Morning kids. After exam, welcome back in our EVS class. Student, today in our class we are discussing our topic days to celebrate. Beta, this is your chapter 11. Now take out your book and take out chapter 11 days to celebrate. Student, as we know, India is the land of festivals. We celebrate many festivals with fun and food. Festival brings happiness, joy and brighten up our lives. बेटा हमारा जो इंडिया है वो क्या है? फेस्टिवल। यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग जो भी फेस्टिवल होते हैं वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फन के साथ। और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या लाते हैं? खुशियाँ, जॉय। ओके। एंड स्टूडेंट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स: नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. Let's discuss one by one. First is national festivals. See beta, national festivals are celebrated by the whole country together. जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारी जो पूरी कंट्री होती है वो एक साथ सेलिब्रेट करती है. The 3 national festivals are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Now first is Independence Day. Student, every year on 15th August is celebrated as the Independence Day. As you know, we celebrate Independence Day on 15th August. On this day, our country became an independent national in the year 1947. बेटा हमारी जो कंट्री थी वो इंडिपेंडेंट हुई थी, स्वतंत्र हुई थी. कब? 1947 में. The Prime Minister hosts our national flag at the रेड फोर्ट इन दिल्ली. और न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट, लाल किले के ऊपर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग को फहराते हैं. ही एड्रेस द नेशनल एंड नेशनल एंथम इज सेंग. और वहाँ पर नेशनल एंथम गाया जाता है. नाउ सेकेंड इज रिपब्लिक डे. स्टूडेंट, you know very well, we celebrate Republic Day on 26 January. Every year 26 January is celebrated as the Republic Day. On this day in year 1950, India become a republic. 1950 में इंडिया रिपब्लिक हुई थी, यानी इसमें लोकतंत्र स्थापित हुआ था. Our constitution was drafted on this day. हमारा जो संविधान है वो इस दिन उसका प्रारूप तैयार हुआ था, हमारे संविधान का. Constitution is a set of rules according to which a country is run. Constitution या संविधान क्या होता है बेटा? कुछ रूल्स होते हैं जिससे हमारी जो कंट्री होती है वो चलती है. ग्रैंड परेड इज हेल्ड एट राजपाथ इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली पर ग्रैंड परेड निकाली जाती है. द प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट फ्रॉम द 3 आर्म फोर्स. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारे, उनको क्या दी जाती, सॉरी, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको क्या दी जाती है बेटा? 3 आर्मी जो फोर्स होते हैं उनके द्वारा सैल्यूट दी जाती है. कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट 3 आर्मी फोर्स? इंडियन आर्मी, नेवी आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स. द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, ऑफिसेस एंड स्कूल्स. और सभी स्कूल्स में, ऑफिस में और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है उसमें नेशनल फ्लैग फहराया जाता है. Now third one is Gandhi Jayanti. Student, Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. It marks the birthday of Mahatma Gandhi. ये महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन मनाई जाती है on 2nd October. Who is lovingly called बापू. और उनको सब प्यार से क्या बोलती थी? बापू. He is known as the father of nation. और उन्हें फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है. स्पेशल प्रेयर मीटिंग आर हेल्ड एट राजघाट, हिज समाधि इन दिल्ली. और राजघाट में बेटा उनकी समाधि है, वहाँ पर स्पेशल प्रेयर होती है. तो स्टूडेंट, वी गॉट द नॉलेज अबाउट द नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. नाउ लेट्स डिस्कस रिलीजियस फेस्टिवल, यानी धार्मिक त्यौहार. देखिए, here are some religious festivals. See, first is Holi. होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. स्टूडेंट, होली किसका त्यौहार है? कलर का, रंग का त्यौहार है.
इट इज़ सेलिब्रेट विथ जॉय एंड फन, और वो फन और जॉय के साथ सेलिब्रेट की जाती है। पीपल सिंग एंड डांस, लोग बाग गाने गाते हैं, डांस करते हैं। दे थ्रू कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और कलर वाटर एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, और ये किसका मार्क है? स्प्रिंग सीजन के आने का, यानी जब स्प्रिंग सीजन आता है तब हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। नाउ सेकेंड इज दिवाली। यस, एवरीवन लाइक टू सेलिब्रेट द दिवाली। यस, नाउ दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली किसका त्यौहार है बेटा? लाइट का फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम आफ्टर 14 ईयर्स। और बेटा ये जो फेस्टिवल होता है वो किसके उसमें मनाया जाता है? हमारे जो भगवान राम थे वो 14 साल का वनवास काट के अयोध्या लौटे थे। ठीक है। पीपल डेकोरेट दियर हाउसेज विद दियाज, कैंडल्स एंड रंगोली पैटर्न, और लोग बाग अपना घर किससे सजाते हैं बेटा? कैंडल से, दिए से और रंगोलियाँ बनाते हैं उस दिन घरों में। दे एक्सचेंज गिफ्ट एंड स्वीट्स विद फ्रेंड्स एंड फेस्टिवल, और वो एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते हैं? गिफ्ट्स और स्वीट्स, यानी एक दूसरे को वो गिफ्ट्स देते हैं और स्वीट्स देते हैं। दे वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी, और दिवाली के दिन हम किसकी पूजा करते हैं बेटा? गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की। नाउ थर्ड वन इज क्रिसमस। स्टूडेंट, द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। हम हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन किनका बर्थडे होता है? जीसस क्राइस्ट का। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री, इस दिन क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है विद द कैंडल्स, गिफ्ट्स, लाइट्स के द्वारा। सिंग कैरल्स गाए जाते हैं। एक्सचेंज गिफ्ट, और एक दूसरे को गिफ्ट दिए जाते हैं। दे ऑफर स्पेशल प्रेयर्स एट द चर्च, और इस दिन चर्च में स्पेशल प्रेयर होती है बेटा। इट इज़ बिलीव्ड द शांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर चिल्ड्रन, और इस दिन विश्वास किया जाता है कि जो शांता क्लॉज हैं वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं और टॉफीज़ लेके आते हैं। नाउ ईद। मुस्लिम सेलिब्रेट ईद आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान। बेटा ईद कब मनाई जाती है? मुस्लिम्स का ये त्यौहार होता है, और एक महीने के फास्टिंग के बाद जो मोमडन्स होते हैं वो एक महीने व्रत रखते हैं, और इस पूरे मंथ को क्या बोलते हैं? रमजान। और जिस दिन लास्ट डे जब चांद दिखता है तो उस दिन वो अपना ये फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑन ईद पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड गो टू मॉस्क टू प्रे, और इस दिन जो लोग बाग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? नए कपड़े पहनते हैं और मॉस्क यानी मस्जिद में जाते हैं प्रेयर करने के लिए। दे मीट ईच अदर एंड से ईद मुबारक, और वो एक दूसरे के गले लगते हैं और क्या बोलते हैं एक दूसरे को? ईद मुबारक। एंड दे ईट अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवई, और उस दिन वहाँ पर उनके घरों में एक स्पेशल डिश बनती है, उसे सेवई कहते हैं, वो उस दिन वो लोग खाते हैं। एंड नेक्स्ट इज बेटा गुरु पर्व। द बर्थडे ऑफ द 10 सिख गुरुज आर सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। इस दिन 10 सिख गुरुज का बर्थडे होता है, और उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ही हम लोग गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। गुरुद्वाराज आर डेकोरेटेड हुज प्रोसेशन आर टेकन आउट। इस दिन गुरुद्वाराज जो होते हैं वो डेकोरेट होते हैं और एक जुलूस निकाला जाता है। पीपल प्रे इन द गुरुद्वाराज, जो लोग बाग होते हैं गुरुद्वारा में प्रे करते हैं। एंड ईट लंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन, और एक लंगर बताए खाना होता है कम्युनिटी में, एक लंगर लगाया जाता है जहाँ पर सब लोग खाना खाते हैं। एक कॉमन खाना बनता है किचन में, तो उसे हम लोग लंगर कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग गुरु पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दशहरा। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। बेटा जो दशहरा होता है वो किसका मार्क है? बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस दिन हमारे जो लॉर्ड रामा थे, श्री राम ने रावण को मारा था, और उस दिन जो रावण की बुराई थी उनका अंत हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयलक्ष्मी, और इसे हम लोग जो दशहरा उसको विजयदशमी भी बोलते हैं। ये जो नवरात्रे आते हैं नौमी, उसके 10वें दिन विजयदशमी के रूप में दशहरा मनाया जाता है। नाउ दुर्गा पूजा।
दुर्गा पूजा इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल। बेटा दुर्गा पूजा एक सबसे बड़ा त्यौहार है, कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड वर्शिप गॉडेस दुर्गा फॉर 10 days। इस दिन लोग बाग नए कपड़े पहनते हैं और गॉडेस दुर्गा की 10 दिन तक उन लोगों की पूजा होती है। ऑन द लास्ट डे, जब लास्ट दिन होता है, 10th डे होता है, द आइडल ऑफ द गॉडेस इज एम्ब्रेस्ड इन द रिवर। एम्ब्रेस होता है बेटा विसर्जित करना, पानी में बहाना। तो जो आइडल होती है उनकी, जो दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा की जो मूर्ति होती है उसको वो पानी में विसर्जित करते हैं। तो स्टूडेंट, you got the knowledge about the religious festivals. Now let's discuss harvest festival. See beta, harvest festivals are celebrated when crops are ready to be cut. Harvest festival कब सेलिब्रेट किए जाते हैं स्टूडेंट? जब हमारी जो क्रॉप्स होती है, जो फसल होती है, वो कटने के लिए तैयार होती है। They are celebrated by different names in different parts of the country. ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट की जाती हैं। Now discuss. Let's see. First is Onam. Onam is the harvest festival of Kerala. बेटा ओनम जो है वो कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरला का। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। इसको 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल सिंग, डांस एंड टेक पार्ट इन द बोट रेस। और ओनम का मेन होता है किस दिन? बोट रेस होती है और लोग बाग बोट रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। लोग बाग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। और स्वीट डिश कॉल पेसम इज़ प्रिपेयर्ड। और इन लोगों की एक स्वीट डिश होती है जो खीर टाइप में होती है, वो होती है पेसम। उस दिन वो प्रिपेयर की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज पोंगल। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। बेटा पोंगल तमिलनाडु में बनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 4 days। और ये कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिनों के लिए। पीपल वर्शिप द सन, रेन एंड देयर कैटल। और इस दिन लोग बाग किसकी पूजा करते हैं? सन की, रेन की और कैटल यानी उनके जो एनिमल्स होते हैं उनकी। अ स्वीट डिश कॉल्ड पोंगल राइस इज़ प्रिपेयर्ड विद राइस, मिल्क एंड जैगरी। और इस दिन उनका एक पोंगल राइस होता है, एक मीठा चावल होता है, उसे बनाया जाता है, जिसे वो किस किस की सहायता से प्रिपेयर करते हैं? मिल्क यानी दूध, जैगरी यानी गुड़ और राइस, मिल्क और गुड़ से वो एक स्वीट डिश वो लोग प्रिपेयर करते हैं। हाउसेज आर डेकोरेटेड विद कॉलम, रंगोली मेड ऑफ राइस पाउडर। और उस दिन उनके घर में जो चावल का जो आटा होता है बेटा, उससे रंगोली बनाई जाती है, जिसे वो लोग कॉलम कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बैसाखी। स्टूडेंट, बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। हार्वेस्ट कहाँ मनाया? जो बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है कहाँ मनाया जाता है बेटा? पंजाब में। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। और ये किसका मार्क होता है? नए साल का। जब नया साल आता है तो ये त्यौहार मनाया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, सिंग एंड डांस भंगड़ा। इस दिन लोग बाग नए कपड़े पहनते हैं, गाना गाते हैं और भंगड़ा डांस करते हैं। एंड गिद्धा। उस दिन पंजाब में कौन कौन से डांस होते हैं? भंगड़ा और गिद्धा। एंड फेयर्स आर हेल्ड। और मेले लगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बिहू। बिहू इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। बेटा असम का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वो कौन सा होता है? बिहू। वुमेन वियर कलरफुल साड़ीज, सिंग एंड डांस। इस दिन जो वहाँ की औरतें होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? साड़ीज़ पहनती हैं कलरफुल, गाना गाती हैं और डांस करती हैं। स्पेशल डिशेज कॉल पिया, लाइस, लारूस एंड जापान आर प्रिपेयर। और इस दिन ये स्पेशल डिशेज होती हैं जो वहाँ पे बनाई जाती हैं, पिथा, लारियस एंड जापान। ओके, नाउ स्टूडेंट, वी गॉट द नॉलेज अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल. Now see, now dear kids, you got the knowledge about the festivals, types of festivals. Okay, so dear students, read this chapter and underline the new words. Now let's discuss the new words. See beta, now see students, new words. festivals, festivals. Now constitution, constitution. Constitution. Now parade, parade, parade. Next arrival,
ARRIVAL, arrival. Victory, VICTORY, victory. Next, harvest, HARVEST, harvest. Religious, RELIGIOUS, religious. Jaggery, JAGGERY, jaggery. Decorated, DECORATED, decorated. And last, salute, SALUTE, salute. Okay, now let's discuss word. Now see students, word meaning. Here 6 word meanings. See beta. First, decorate. What's the meaning of decorate? To make beautiful. Decorate, to make beautiful. Now second, exchange. To give and और receive, यानी देना और लेना, उसका मतलब होता है एक्सचेंज. नाउ विक्ट्री, विन यानी जीत. ड्राफ्ट यानी डिजाइन. ओके, प्रारूप तैयार करना. ड्राफ्ट यानी डिजाइन करना. नाउ प्रोसेसन, परेड यानी जुलूस. सेलिब्रेट द एक्ट टू शो योर हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस को शो करना. जिस तरीके से हम अपने हैप्पीनेस, अपनी खुशी को शो करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. नाउ डेकोरेट, टू मेक ब्यूटीफुल. एक्सचेंज, टू गिव और रिसीव. विक्ट्री, विन. ड्राफ्ट, डिजाइन. प्रोसेशन, परेड. एंड सेलिब्रेट द एक्ट टू शो योर happiness. So dear kids, write down new words and word meaning in your notebook and learn this. Okay, bye bye. Bye with you.